हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का बूंद कोचिंग में स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो हमने यहाँ पर लैंग्वेज 1 और सेकंड यानी कि सीटेट 2022 या 23 जो हमारा दिसंबर के अंदर होने वाला है उसके बारे में। तो यहाँ पर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की हम बात करने वाले हैं। लैंग्वेज 1 के अंदर भी हमारी ये 4 लैंग्वेज आती हैं और लैंग्वेज 2 के अंदर भी हमारी ये 4 लैंग्वेज यहाँ पर आती हैं, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। अब देखिएगा, अगर यहाँ पर आपने हिंदी यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज ली है या सेकंड अपनी इंग्लिश ली है, फर्स्ट हो या सेकंड हो, आप कोई सी भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा, ये जो हमने यहाँ पर हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारी हिंदी है ये कितने मार्क्स की आती है, हमारी 30 मार्क्स की रहती है। कितने मार्क्स की आती है? 30 मार्क्स की आती है। फिर देखिएगा, जिसमें जो हमारा 15 और 15 में डिवाइड रहता है, तो 15 रहता है हमारा व्याकरण। 15 मार्क्स क्या रहता है हमारा व्याकरण के अंदर, और 15 मार्क्स आता है हमारा पेडागोजी के अंदर, यानी कि 15 मार्क्स हमारा पेडागोजी के अंदर कवर हो जाता है। तो जो व्याकरण है इसके अंदर क्या आते हैं, गद्यांश पद्यांश भी इसी में ही आ जाते हैं हमारे। और जो गद्यांश पद्यांश होते हैं ना, इन्हीं के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो व्याकरण से भी पूछे जाते हैं, और जो हमारा पैराग्राफ दिया गया है यानी कि गद्यांश या पद्यांश दिया गया है उससे भी पूछे जाते हैं। फिर देखिएगा पेडागोजी, तो पेडागोजी के अंदर यहाँ टॉपिक आते हैं। ये 15 मार्क्स की पेडागोजी रहती है यहाँ पर, सब्जेक्ट की पेडागोजी। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश की पेडागोजी 15 मार्क्स की रहेगी। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के अंदर भी ऐसे ही रहेगा, व्याकरण का पोर्शन रहेगा, उसके साथ साथ पेडागोजी का पोर्शन रहेगा। फिर यहाँ पर अगर उर्दू की बात करूँ तो उर्दू के अंदर भी ऐसा ही आता है हमारा। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर, जो मैंने आज का टॉपिक लिया है वो है हमारा अधिगम एवं अर्जन। जिस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे वो है हमारा अधिगम एवं अर्जन। तो अधिगम क्या होता है यहाँ पर? अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और अर्जन का भी अर्थ हमारा सीखना ही होता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यानी कि कैसे डिफरेंस है, अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ अधिगम की बात करूँ, अधिगम सीखना है, अर्जन भी सीखना है, यानी कि अर्जित करना भी सीखना है। अब देखिएगा डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अधिगम की, तो अधिगम क्या है? जो हम भाषा यानी कि अपने माता पिता से सीख रहे हैं, अपने समाज से सीख रहे हैं, उसके अलावा अगर यानी कि कोई बच्चा है उसका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है जहाँ पर लैंग्वेज यानी कि भाषा भिन्न भिन्न बोली जाती हैं, कोई बच्चा स्थानांतरण के पश्चात कोई लैंग्वेज को सीख लेता है तो वो क्या कहलाती है? अधिगम। यानी कि उसके पास अपनी तो भाषा है ही, साथ ही साथ क्या है, दूसरी भाषा भी उसने वहाँ से सीख ली है, तो वो क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। ठीक है। फिर देखेगा यहाँ पर अर्जन। तो अर्जन क्या होता है कि जो मातृभाषा बालक सीखता है वो होती है अर्जन भाषा। ये कैसी है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया वाली भाषा है। देखिएगा यहाँ भाषा अधिगम की अगर हम बात करें तो यानी कि भाषा को सीखना क्या कहलाता है? भाषा का अधिगम करना कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक हैं तो जिन्होंने अपना यानी कि अलग अलग मत दिया है, अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो फर्स्ट वैज्ञानिक की अगर हम बात करें चोम्स्की जी, तो चोम्स्की जी ने क्या बोला है कि जो बालक है उसके अंदर भाषा को सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यानी कि जो बच्चा है भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता उसके अंदर विद्यमान रहती है। तो ये किसने कहा है यहाँ पर? चोम्स्की जी ने कहा है कि बच्चा क्या करेगा? जन्मजात अक्षमता है वो आसानी से सीख लेगा। फिर देखेगा नेक्स्ट यहाँ पर वायोगोत्स्की ने क्या बोला है कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखिएगा, अगर सीडीपी की मैं बात करूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो उसके अंदर वायोत्स्की भी आते हैं, जीन पियाजे भी आते हैं, कोहलबर्ग भी आते हैं। तो जो हमारे वायोत्स्की हैं इन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया है सीडीपी में। तो इन्होंने यहाँ जो भाषा को रिलेट किया है वो किससे किया है? समाज से, कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की क्या होती है? एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर देखिएगा स्किनर जी नेक्स्ट हमारे, इन्होंने बोला है बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं, यानी कि जो बालक है वो अनुकरण करता है, उसके द्वारा भाषा को सीखता है। तो इसके अंदर क्या आता है? यहाँ अनुकरण। फिर देखिएगा जीन पियाजे ने अपना सीडीपी के अंदर क्या दिया है? संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास की अगर हम बात करें कि भाषा अधिगम संज्ञानात्मक विकास का एक क्या है? अंग है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पर, तो इसकी अगर मैं बात करूँ इसके अंदर है संज्ञानात्मक विकास।
अब देखिए जो हमारी सीटेट है ये थोड़ा सा अदर टेट से डिफरेंस होता है, यानी कि इसके अंदर डिफरेंट आपको देखने को मिलता है, क्वेश्चन पूछे जाने में भी और क्वेश्चन के तरीकों में भी आपको डिफरेंस आसानी से देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता चलेगा। अब देखिएगा यहाँ पर अगर मैं जन्मजात अक्षमता की बात करूँ, ये क्या है, यहाँ पर सीटेट में हमें पॉजिटिव कीवर्ड और निगेटिव कीवर्ड छांटते हुए चलना है। तो पॉजिटिव कीवर्ड की बात करूँ तो यहाँ क्या है, जन्मजात अक्षमता। अब जरूरी नहीं है कि वहाँ परिभाषा तो आएगी नहीं, सीटेट में परिभाषाएं बहुत कम आती हैं, तो अगर वहाँ परिभाषा नहीं दी गई है तो आपको यहाँ पॉजिटिव कीवर्ड मिलेगा कि क्या भाषा एक जन्मजात अक्षमता है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन देंगे तो वहाँ करेक्ट करना है। तो ये जो पॉजिटिव वर्ड हैं इनको आपको हाईलाइट करते हुए यहाँ पर चलना है। फिर देखिएगा वायोस की, यानी कि इन्होंने किसकी महत्वता दी है, समाज की, तो समाज यहाँ क्या हो गया हमारा पॉजिटिव कीवर्ड। फिर स्किनर है, स्किनर ने क्या दिया है कि अनुकरण, तो अनुकरण क्या है हमारा यहाँ पर पॉजिटिव कीवर्ड है। फिर देखिएगा प्याजे, प्याजे ने क्या दिया है, संज्ञानात्मक विकास दिया है। तो संज्ञानात्मक विकास क्या बताया इसके आधार पर कि भाषा अधिगम एक अंग है संज्ञानात्मक विकास का। तो यहाँ पर हमको पॉजिटिव और निगेटिव भी देखते हुए चलना है। अब देखिएगा यहाँ पर अगर मैं उद्देश्य की बात करूं यहाँ पर कि जो भाषा अधिगम है इसके उद्देश्य क्या हैं, तो हमारा फर्स्ट रहता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, फर्स्ट रहता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। सेकंड है हमारा यहाँ पर कौशलात्मक उद्देश्य, थर्ड है यहाँ पर संज्ञानात्मक उद्देश्य, फोर्थ है हमारा यहाँ पर सामाजिक उद्देश्य। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर उद्देश्य क्या है भाषा विकास का कि ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसे यानी कि ज्ञान को बढ़ावा देना यहाँ पर क्या है हमारा भाषा अधिगम का एक उद्देश्य है। फिर देखेगा कौशलात्मक उद्देश्य। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो हमारा कौशलात्मक उद्देश्य है ये थोड़ा अलग है, तो यहाँ पर देखते हुए चलेंगे इसको कौशलात्मक उद्देश्य को। अगर मैं यहाँ कौशलात्मक उद्देश्य की बात करूँ तो डिवाइड होता है LSRW, किसमें होता है LSRW। अब देखेगा यानी कि कौशल को डेवलप करना क्या कहलाता है, कौशलात्मक उद्देश्य है हमारा। तो यहाँ पर L से क्या बनता है हमारा लीसन, क्या बनता है लीसन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सुनना। फिर देखिएगा S से क्या बनता है स्पीकिंग, क्या बनता है स्पीकिंग यानी कि बोलना। फिर आता है हमारा R यानी कि रीडिंग, रीडिंग क्या हुआ हमारा पढ़ना। फिर आता है W यानी कि राइटिंग, तो अगर मैं यहाँ पर राइटिंग की बात करूँ तो ये है हमारा लिखना, यानी कि जो भाषा का अधिगम है वो भी एक कौशल है। तो कौशल भी कैसे है, यहाँ पर इसके कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि LSRW यानी कि बच्चा पहले सुनता है फिर बोलता है, उसके बाद यहाँ पर पढ़ता है और फिर लिखता है। तो ये क्या है यहाँ पर कौशलात्मक उद्देश्य है इसके अंदर, जिसमें बालक क्या करता है पहले सुनता है फिर उसको रिपीट करता है यानी कि बोलता है, बोलने के बाद उसको पढ़ता है और पढ़ने के बाद वो लिखना सीखता है। तो ये क्या है यहाँ पर भाषा अधिगम के सीखने का एक कौशल है। फिर देखिएगा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास कैसे, यानी कि जो बालक है बालक के अंदर भय झिझक नहीं रहेगी, तो वो अपने यानी कि जो उसके संवेग हैं जो उसके भाव हैं उनको वो अच्छे तरीके से प्रकट कर पाएगा। फिर आता है सामाजिक उद्देश्य। अगर कोई बालक में झिझक है तो वो अपना समाज में यानी कि अपनी बात नहीं रख पाएगा। अगर उसने भाषा अधिगम को अच्छे से सीखा है तो वो अपनी भाषा द्वारा अपने बोल द्वारा क्या करेगा समाज में अपनी बात को रख पाएगा। तो ये क्या है यहाँ पर सामाजिक उद्देश्य है। फिर देखिएगा यहाँ पर विशेषताएं, यानी कि जो भाषा अधिगम है इसकी विशेषताएं हैं। अगर मैं पहली विशेषता की बात करूं तो पहली विशेषता क्या है यहाँ पर कि जो बालक है वो अपने भावों को या विचारों को अगर वो प्रकट कर रहा है यानी कि आदान प्रदान कर रहा है तो वो क्या है इसकी विशेषता है।
क्या है? विशेषता। अगर भाषा अधिगम किसी को अच्छे प्रकार से नहीं है तो वो बालक यहाँ पर अच्छे तरीके से अपने भावों को, विचारों को प्रकट नहीं कर पाएगा, यानी कि आदान प्रदान नहीं कर पाएगा, जिसको हम बोलते हैं संप्रेषण। क्या बोलते हैं? संप्रेषण, यानी कि विचारों या भावों का आदान प्रदान करना। फिर इसके अंदर आता है कि जन्मजात अक्षमता है, ये भी एक विशेषता है। ठीक है। फिर है कि अनुकरण द्वारा सीखता है, ये भी हमारा इसके अंदर एक विशेषता है। फिर है इसमें समाज का रोल रहता है, यानी कि समाज से अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। और बालक के जो सहपाठी होते हैं वो उनसे भी सीखता है, विद्यालय जाता है, विद्यालय से भी सीखता है, अपने परिवार से भी सीखता है, माता पिता से भी सीखता है। तो ये सभी क्या है? यहाँ पर विशेषताएं हैं भाषा अधिगम की। अब देखिएगा, जो भी हमारा भाषा अधिगम से रिलेटेड जो बाकी रह गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे जो भी हमारा नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच पाए और आप वीडियो का लाभ प्राप्त कर पाएँ। यहाँ पर जो भी हमारा यानी कि इंग्लिश है, संस्कृत है और हिंदी है, तीनों के ही टॉपिक, जो भी हमारा पैडागोजी है उसको भी कवर करेंगे। और जो भी हमारा नेक्स्ट है यानी कि ग्रामर है, चाहे वो संस्कृत का ग्रामर हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, हम उसको भी कवर करते हुए चलेंगे और फिर यहाँ पर क्वेश्चनों को भी लगाएंगे। तो आप यहाँ पर अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा और या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, जिससे आप बाद में रिवीजन भी आसानी से कर पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिल पाए और मैं आपके लिए बेहतर वीडियो बना पाऊँ, पर यानी कि तीनों सब्जेक्ट कवर हो पाए, हिंदी भी, संस्कृत भी और इंग्लिश भी।